अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। थोड़ी देर पहले न्यूज़ देख रहा था तो न्यूज़ देख के दिल थोड़ा सा परेशान हुआ, बैठा हुआ था तो ख्याल आया कि चलें कुछ रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, कुछ बात कर लेते हैं। तो न्यूज़ पढ़ता हूँ कि बस पाकिस्तान में जनाबे वाला एक बस का हादसा होता है जिसमें 44 लोग जिंदा जल जाते हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से। तो इंतहाई दुख होता है। कंपैरेटिवली जब हम यूरोप के अंदर देखते हैं कानून और ट्रैफिक वायलेशंस के ऊपर तो सजाएं बड़ी सख्त हैं जी। मैं अभी अभी थोड़ी देर पहले एक जुर्माना जमा करवा के आया हूँ ओवर स्पीडिंग कितनी थी कि आप जब किसी किसी छोटे टाउन के अंदर दाखिल होते हैं तो आपको 50 की स्पीड से ज़्यादा आप जा नहीं सकते, और उस पर भी 5 किलोमीटर की स्पीड का उन्होंने एक बीच में एडवांटेज दिया होता है कि आपको 55 तक मोस्ट प्रोबेबली छोड़ देते हैं। तो कहीं पे गलती के साथ 61 हो गया। शायद एंटर होते हुए रेडार ने कहीं देखा, एंटर होते हुए ब्रेक लगाते हुए थोड़ी देर होगी। वैसे तो मैं बड़ा कॉन्शियस रहता हूँ, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे 45 यूरो का जुर्माना भेज दिया घर पे, हालांकि फाइन किसी दूसरे कंट्री में हुआ था। तो ये होते हैं जी कवानीन, ये होते हैं लॉ की पाबंदी। फिर मैंने जाके जमा भी करवाया क्योंकि सामने वालों ने ये भी कहा था कि साथ में ये भी बताओ गाड़ी चला कौन रहा था, नाम क्या है, एड्रेस क्या है, रहता किधर है। ना बताओगे तो 10,000 यूरो फाइन भेज देंगे आपके घर में। तो कहने की बात यह है कि कानों को हाथ लगा के जनाबे वाला सारी डिटेल भी भेजी है पोस्ट के अंदर और जुर्माना भी जमा करवा के आए हैं। तो जब तक हमारे मुल्क के अंदर कानून की बालादस्ती नहीं होगी यही कुछ होता रहेगा। ये हादसा एक इंडिकेशन है, एक छोटी सी मिसाल है कि ट्रैफिक के रूल्स एंड द रेगुलेशन को इस तरह से वायलेट किया जाता है कि जनाबे वाला लोगों की जिंदगियां चली जाती हैं। क्या होगा? इंक्वायरी बैठेगी जी, इंक्वायरी जो है वो रिपोर्ट निकालेगी, बताएगी जी हादसा हुआ क्या। फिर क्या हो जाएगा? वो जो 44 लोग अपनी जिंदगियां खो बैठे, जिनमें 2 छोटे बच्चे भी थे, तो क्या वो जिंदगियां वापस आ जाएंगी? नहीं आएंगी ना। तो ये सजाएं इतनी सख्त होनी चाहिए कि उसके बाद फिर दूसरा बंदा कोई जुर्म करने की जसारत भी ना करे। लेकिन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, कोई वाली वारिस ही नहीं है इस कंट्री का। जिनको हम वाली वारिस समझते थे वो भी पता नहीं क्या भीगी बिल्ली बन के बैठे हुए हैं। आई एम सॉरी टू से, अपने मुल्क की अदालतों का और अपने मुल्क के अदारों का एहतराम करते हुए मुल्क डूब रहा है जी, डिफॉल्ट हो चुका है। अगर किसी को कोई गलत फहमी है ना कि ये मुल्क डिफॉल्ट अभी तक नहीं हुआ, तो वो मेरा हाल है कबूतर की तरह, वो कबूतर की तरह बिल्ली को देख के आंखें बंद कर रहा है। ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ लेकिन ये मुल्क डिफॉल्ट हो चुका है। अब ये इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि कहीं से कोई मदद आ जाए। आपके जो क्लोज फ्रेंड है सऊदी अरेबिया, उसने भी डिक्लाइन कर दिया। उसने कहा भी मशरूत इस तरह से पैसे दे के हम आपकी मदद नहीं करेंगे, हर दफा मुंह उठा के आ जाते हो। चाइना ने भी आपको कोई हाथ पांव नहीं पकड़ाया। इसी तरह से IMF ने जो आपके साथ करना है आपको पता है। सिचुएशन उसी तरफ जा रही है जैसे श्रीलंका के अंदर हुआ था और मिस्र के अंदर हुआ था। जब ये 2 कंट्री डिफॉल्ट हुए थे तो उसके बाद जनाबे वाला IMF ने पैसे तो दिए थे लेकिन शर्तें बड़ी सख्त रखी थी, और उन शर्तों में से एक शर्त ये थी कि अपने डिफेंस के एक्सपेंडिचर्स कम करें। तो हमारी दुआएं जी दोनों हाथ उठा के, पहले तो हम इन लोगों के लिए दुआएं करते थे कि अल्लाह ताला हमारी फौज को सलामत रखे और ताकतवर रखे। लेकिन आज हमारी दुआ ये है, हम बददुआ दिए बगैर कि या अल्लाह इस मुल्क को डिफॉल्ट कर ही दे, और फिर ये IMF के पास जाएं और वहां पे जाके फिर IMF इनसे कहे कि भी अपने जो है ना डिफेंस एक्सपेंडिचर्स कम करें, अपनी फौज कम करें, ताकि इनको पता चले, जो ये इस मुल्क के मामे बने हुए हैं ना, इनको पता चले कि जब इनकी तनख्वाहें रुकेंगी ना और जब इनके एक्सपेंडिचर्स रुकेंगे, इनके लल्ले तलल्ले बंद होंगे ना, फिर इनको पता चलेगा कि गरीब इंसान पे क्या बीतती है। गरीब इंसान 3 वक्त की रोटी नहीं खा सकता जी, इस वक्त तो 2 वक्त की रोटी खा ले तो बड़ी गनीमत है। तो गरीब का बच्चा मरता है, गरीब की औलाद मरती है, गरीब खुद मरता है। 40 जैसे ये मरे हैं ना, 40 किसी जर्नैल के बच्चे होते हैं ना बस के अंदर, उसको आग लगती, तो फिर हम देखते कि इस मुल्क का या किसी अदलिया के किसी जज के बच्चे उसके अंदर होते, या कोई जज की फैमिली बीच में होती,
तो उसको आग लगती, वो लोग इस तरह जिंदा जल जाते, तो फिर हम देखते कि इस मुल्क के अंदर निज़ाम कैसे हरकत में आता है। गरीब की कौन सुनता जी। और गरीब भी हमारा ऐसा है कि 30 रुपए तेल महंगा हुआ और रातों रात टैंकियां फुल करवाने के लिए पेट्रोल स्टेशन पे निकल गए। जो लोग एहतजाज नहीं ना कर सकते जुल्म और ज्यादती के खिलाफ, उनके लिए हक की आवाज उठाना भी मेरा हाल है बेवकूफ़ी है। मुझे भी ऐसे लग रहा है जैसे ये बातें करके, ये रिकॉर्डिंग करके मैं बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। उन लोगों को मैं बात टारगेट करने की कोशिश कर रहा हूँ जो हमारे मुल्क में बड़े ताकतवर हैं, लेकिन किन लोगों के लिए? उन लोगों के लिए जो अपने हक के लिए खुद ही आवाज नहीं उठाते। वो पंजाबी की एक कहावत है, बड़ी लंबी स्टोरी हो जाएगी, लेकिन वही बादशाह वाली के अवाम जो थी उनकी कंप्लेन नहीं करती थी, तो एट द एंड वो जो उसने ब्रिज बना दिया और दोनों तरफ उसने सिपाही खड़ी कर दी, जुतियां मारते थे। तो एक दिन अवाम आ गई कंप्लेन करने, बादशाह बड़ा हो, चलो आज तो कंप्लेन की। वो कहता है जी बादशाह सलामत, दो सिपाही खड़े कर दे, जुतियां जल्दी जल्दी मारें, जल्दी जल्दी फारग होके जाएं। तो ये हाल है हमारा, हम जल्दी जल्दी जुतियां खाते हैं लेकिन हम आवाज नहीं उठाते। तो भाईजान जब तक आवाज नहीं उठाएंगे अपने हक के लिए, ऐसे ही मरते रहेंगे, ऐसे ही पिसते रहेंगे। दुख होता है, हम लोग तो चलो फिर भी अपनी रोटी अफोर्ड कर लेते हैं, बाहर के कंट्रीज में बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के हालात देख के दुख होता है। आखिर हमारा कोई पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है तो हमें दुख होता है ना, अदरवाइज हम भी चुप करके अपने जिंदगी गुजारते रहे, हमें क्या फर्क पड़ता है। अल्लाह ताला इस मुल्क के ऊपर कोई रहम करे, इसके ऊपर जो मुश्किल आई हुई है उसको आसान करे। इस लाइव को यहीं पे क्लोज करते हैं, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि इस मुल्क को बचाए और इस मुल्क के लिए कुछ बेहतरी करे। दुआ में याद रखिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।